आज गूगल ट्रेंड में काफ़ी अच्छा ट्रेंड कर रहा है आरवीएनएल। आरवीएनएल में हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार जो है ट्रेंडिंग यहाँ पर लगातार हर तरफ जो है छाया हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो रैली उतनी ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन फिर भी इंट्राडे हाई के आसपास 329 के आसपास चल रहा है। अभी करंट लेवल पे क्या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है अभी आरवीएनएल को लेकर के? आपका व्यू क्या है सर? देखिए, आरवीएनएल पे विपुल जी मुझे लगता है कि अभी बेस बिल्ड हुआ नहीं है, बेस बिल्डिंग जस्ट हो रहा है। तो 329 330 के आसपास चल रहा है। अकॉर्डिंग टू माय व्यू मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए इस काउंटर पे। अभी कोई जल्दबाजी बाई करने का जरूरत नहीं है, 2-4 दिन वेट कीजिए। अगर बेस कंफर्मेशन होता है फिर जाके इस काउंटर पे आपको बाई करने का सलाह होगा। विपुल जी, आज से 3 दिन पहले हमने 3 दिन, हाँ ऑलमोस्ट 14 तारीख के आसपास हमने कॉल दिया था हुंडई मोटर्स, आपको याद होगा। हाँ तो उसमें हाँ टारगेट ही आ चुका है। तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट टाइम के लिए आप करके जा सकते हो। दो टारगेट दिए थे हमने, दोनों टारगेट ही अचीव हो चुका है। अभी 10% ऑलमोस्ट ऊपर है। सो शॉर्ट टाइम के लिए मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है, मुझे लगता है कि यू कैन होल्ड, नो इशू विद टारगेट ऑफ 2800। 2800 ठीक सर। अभी हालांकि इस पे भी आएंगे। आज ये सारे शेयर जो है ट्रेंड में हैं, तो इसको भी हम बीच बीच में जो है अभी चर्चा करते रहेंगे। अच्छा, चूंकि आपने हुंडई का जिक्र छेड़ दिया है तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हमारे एक दर्शक हैं वो 2225 में रश्मि जी लेकर के बैठी हैं, तो प्रॉफिट बुक कर लेना, यही सलाह है उनके लिए? अब देखिए, द थिंग इज कि मुझे लगता है कि 2-4 दिन के 5 दिन के लिए मोमेंटम हो चुका है। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, सिमिलर पैटर्न टू लाइक टीवीएस मोटर की तरह हो रहा है। सो कहीं ना कहीं आईपीओ के बाद जिस तरीके का रैली यहाँ पे आया है और इतना अभी पोटेंशियल है, और हुंडई मोटर्स एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। जब आईपीओ आया था, बिगेस्ट इनका आईपीओ साइज था। मुझे लगता है कि अगर आप 8-10 महीना टाइम देके भी जाते हो तो स्टॉक आपको 3000 के ऊपर आते हुए दिखेंगे। सो इफ यू हैव पेशेंस, वेट कीजिए। 3000 के ऊपर भी आपको देखने का मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज है। बाकी 2-4 दिन के लिए अगर आपने बाय किया था, लास्ट वीक ही हमने कॉल देके गया तो दोनों टारगेट आ चुका है, 10% ऊपर है। सो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये सलाह जो है हुंडई के ऊपर। सर, तो आरवीएनएल पे सर ये बताइए कि आखिर में क्या मुनाफा जो है मुनाफा करें, जो लोग होल्ड कर रहे हैं उन्हें होल्ड करने की तो सलाह है या क्या करें? डेफिनेटली विपुल जी, जो भी होल्ड कर रहे हैं उनको होल्ड करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। और हमने देखा कि 355, 343 आते थे 330 तक आ चुका है। सो मेरा मानना ये है कि 308, 309 के आसपास एक सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। अभी बेस बिल्ड हो रहा है, अभी जल्दबाजी करके अभी बाई करेंगे तो कल से ऊपर नहीं आने वाला। तो बेस जो है 2-1 दिन और थोड़ा टाइम लग सकता है, 2-1 हफ्ता और थोड़ा टाइम लग सकता है। पहले बेस बनने दीजिए, उसके बाद आप बाई कीजिए। बेस बनने दीजिए, उसके बाद बाय कीजिए, ये सलाह जो है यहाँ पर आ रही है। लेकिन इस बीच आईआरएफसी एक और रेलवे काउंटर जो कि आज ज़बरदस्त ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है, 1.5% की मजबूती, 126 के आसपास ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर क्या सलाह रहेगी? क्या यहाँ पर भी आरवीएनएल जैसी सलाह है? आपकी टिप्पणी? देखिए, यहाँ पर भी विपुल जी सेम बेस अभी बिल्डिंग हो ही रहा है। और इंटर रेलवे अभी भागा नहीं है, बहुत नीचे आया है। और नीचे आने के बाद अभी ये जो नीचे के साइड में बेस है, बेस कंफर्मेशन नहीं हुआ है, 126 के आसपास चल रहा है। अकॉर्डिंग टू द आईआरएफसी चार्ट, वीकली चार्ट, मुझे लगता है कि 118 के आसपास एक सपोर्ट है। तो इसके नीचे तो मैं नहीं देखता हूं कि जाना चाहिए। वेट कीजिए, 130 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तो फिर ये बेस जो है कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ नहीं करना, जिनके पास है बने रहिए। फ्रेश इफ यू वांट टू बाय, 2 से 4 दिन वेट करके जाइए। 2 से 4 दिन वेट करके जाइए, ये सलाह यहाँ पर है आईआरएफसी को लेकर के। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और ये टाटा की 2 कंपनियां हैं सर जो कि आज ज़बरदस्त ट्रेंड करती हुई। एक है टाटा स्टील और एक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पे अभी जो है बातचीत हुई, फंडामेंटली भी अच्छी दिखाई दे रही है। ये गौरांग जी की बातचीत हो रही थी, एमएनएम पे उन्होंने नाम लिया था, टाटा मोटर्स में नहीं, सॉरी। हाँ, तो टाटा मोटर्स पे और टाटा स्टील, ये 2 पे करंट लेवल के आधार पे फ्रेश बाई के लिहाज से, और जिनके पास है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? काफ़ी सारी क्वेरीज आई हैं टाटा पावर को टाटा मोटर्स को लेकर के। विपुल जी, एक ब्रेकआउट आया है, पहले मैं पहले नाम बिल्कुल बता बिल्कुल देता हूँ। बिल्कुल जी सर। कंपनी का नाम है चार्लेट होटल, CHALETHOTL। हाँ ठीक तो सर। अभी 956 के आसपास चल रहा है, 956, 955 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आप बाई करके जा सकते हो। ये जो पर्टिकुलर काउंटर है, होटल सेगमेंट है, मुझे अच्छा लग रहा है।
और एक बार आपको बाई का भी लेवल है, थोड़ा वॉलेटाइल रहता है काउंटर। 950 से 955, ये जो 5 पॉइंट है इसके अंदर में ही बाई करना तो है। अगर दो और रुपए ऊपर निकल गया, अभी तो 957 है। दो रुपया 1 रुपया ऊपर है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 925 के आसपास। 925 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और टारगेट रहेगा यहाँ पे, पहला टारगेट 968, सेकंड टारगेट रहेगा 990 के आसपास। 990 के आसपास दूसरा टारगेट है। स्टॉप लॉस आपने दिया है 920। 925 है स्टॉप लॉस, 968 पहला टारगेट, और 990 सेकंड टारगेट। चलिए ठीक है, स्क्रीन पर आ गया, बहुत शानदार। 968, 990, 968, 990, ये यहाँ पर टारगेट निकल के आ रहे हैं। करंट लेवल पे बाय करने की सलाह है यहाँ पर। अब थोड़ा सा अगर चल जाता है तो कुछ जो लेवल दिए गए हैं वो 950 से 955 के हैं। 1-2 रुपए अगर ऊपर नीचे हो रहा था कोई दिक्कत नहीं, तो करंट लेवल पे भी खरीदारी करने की सलाह है आपके लिए। और यहाँ पर 968, 968, 990 का टारगेट, 925 का स्टॉप लॉस। ये आज की पहली कॉल जो है टेक्निकल आधार पर जो है वो दी गई है। अभी फिलहाल के लिए शानदार मूव यहाँ पर 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी चैलेट होटल्स में बनती हुई दिखाई दे रही है। अब 959 का लेवल, तो नज़र बना करके चलिए चैलेट होटल में 968 का लेवल जैसे आता है आपको पहला अलर्ट देंगे कि क्या स्थिति वहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे टाटा को लेकर के, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, दो और कंपनियां जो कि आज के ट्रेंड में शामिल हैं, शानदार मोमेंटम में बनता हुआ। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर टाटा स्टील, टाटा मोटर्स पे? विपुल जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे टाटा मोटर्स पे मैंने रिसेंटली भी देखा कि 640 तक आया था, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था अरे स्टॉक फिर से नीचे आ जाएंगे। और हमने बार बार बोला 670, 680 पे बाई करने के लिए, 650 पे बोला हमने बाई करने के लिए। मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। होल्ड पे रखिए, बहुत जल्दी आपको 740 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। और एक बार अगर 740 ब्रेक होता है, उस केस में आपको 950 एंड 1000 के ऊपर भी आते हुए दिखेंगे, तो होल्ड करने का ही सलाह होगा। जी। और टाटा स्टील देखिए, मेटल अभी मैं बीच उतना में एक बढ़ा सेकंड, नहीं है। एक सेकंड सर, जैसे हमारे एक दर्शक हैं मोहित, थोड़ा मतलब जो सवाल है उस पर वो भी बात कर लें। कह रहे हैं कि सर डिमर्जर होने वाला है, क्या डिमर्जर के बाद टाटा मोटर डाउन जाएगा? इन्होंने 700 शेयर लिए हुए हैं 780 के भाव पर, कह रहे हैं निकल जाऊं या होल्ड करूं, तो इनके लिए भी वही होल्ड करने की सलाह रहेगी? देखिए, होल्ड करने का ही सलाह होगा। जब भी ऐसे डिमर्जर होता है, स्प्लिट होता है, बोनस होता है, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है ना, तो 1 दिन 5 दिन स्टॉक ज्यादा चलता नहीं है। तो इसलिए बेस बनने का भी एक टाइम लगता है आफ्टर द डिमर्जर। मुझे लगता है कि डेफिनेटली ऐसा कोई थोड़ी ना कि डिमर्जर के बाद स्टॉक खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। सो फंडामेंटली इसमें अच्छा जो है मोमेंटम है, टेक्निकली भी मोमेंटम है। और सबसे बड़ा बात सर, जितना नीचे आना था वो ऑलरेडी आ चुका है, तो इससे ज्यादा नीचे मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो एक बार वेट करने का ही सलाह होगा मेरे ख्याल से। इसमें अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, बने रहिए, फ्रेश पोजीशन भी आप बना के जा सकते हो। ठीक सर। और दूसरा सर जो है टाटा स्टील पे बात हो रही थी, टाटा स्टील पे क्या राय रहेगी आपकी? बहुत टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है, ऑलमोस्ट 164 165 हायर टाइम फ्रेम में। और नीचे हम देख रहे हैं कि 148 150 के आसपास एक सपोर्ट है। सो इस बार भी हमने देखा 150 के अराउंड एक सपोर्ट लेके अभी 157 156 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को एक बार बहुत जल्दी आपको लाइफ टाइम हाई दिखा सकता है। निफ्टी मेटल बहुत टाइम से चला नहीं है, मेटल इंडेक्स। तो अगर एक बार एक जो कंसोलिडेशन है खत्म हो जाता है 164 165 तक, अभी के जो प्राइस एक्शन के उस हिसाब से टारगेट अभी बन रहा है, तो अगर इमीडिएट लेवल पे किसी का पोजीशन है तो 164 165 के आसपास टारगेट है। एक बार अगर 164 ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई भी पॉसिबल है। तो करंट जोन से भी आप बाई करके जा सकते हो। लेकिन अगर बाई करते हो आप, मिनिमम 8 से 12 महीने का एक व्यू आपको मिनिमम रखना पड़ेगा ऑल टाइम हाई देखने के लिए। इसके इसमें स्टॉप लॉस होगा हमारा 142 के आसपास, 142 स्टॉप लॉस होगा। 142 स्टॉप लॉस हो गए यहाँ पर। और इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं जो आज ट्रेंड में है। और अब प्रदीप जी पसंद करेंगे कि नहीं, लेकिन जो है ज़रा यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का जिक्र कर लेते हैं। और वोडाफोन आइडिया ये हमारे छोटे शेयरों में भी शामिल हो जाता है। ज़रा एक बार रिजल्ट भी आए हैं यहाँ पर कुछ, तो ज़रा एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं वोडाफोन आइडिया के। और आज ज़बरदस्त ट्रेंड में करता हुआ और 6-7% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी वोडाफोन आइडिया पे? प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट तो खैर क्या ही जिसकी बात करें, तो जो है यहाँ पर जो मुनाफा है, वो जो घाटा है वो 6608 करोड़ रुपए का रहा है। रेवेन्यू जो है वो 5% बढ़ा है। आरपू में अच्छा इंप्रूवमेंट है, 15% के आसपास का, 177 के आसपास पहुँचा हुआ है।
अगर हम देखें 4G 5G बेस भी अगर देखें लास्ट क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई जरूर दिया है, लेकिन जो जियो है, एयरटेल है, उसके मुकाबले कोई कंपटीशन थोड़ा सा हल्का ही है। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी? आज 7% की तेजी है। देखिए विपुल जी, मल्टीपल टाइम्स धोखा ही दिया है और भिलेन भी रहा है स्टॉक, और ऐसे स्टॉक्स में मुझे लगता है कि फ्रेश बाई करना आपके लिए बहुत ही रिस्की हो सकता है। तो बेटर होगा भारतीय एयरटेल, भारतीय हेक्साकॉम या तो जियो फाइनेंस के साथ जाइए, और जिनके पास ऑलरेडी है पोजीशन, यू कैन होल्ड। बट द थिंग इज कि फ्रेश पोजीशन आपको यहाँ पे नहीं करना है। फ्रेश पोजीशन नहीं लेना, ये क्लियर है। तो फिर रात के लिए नई खरीदारी ना करें। प्रदीप जी की ये राय है कि यहाँ पर नई खरीदारी करने से बचें जब तक स्पष्टता नहीं आती है, और जिनके पास है उनको क्या बोला, होल्ड करें सर? होल्ड करना है, होल्ड क्योंकि करना। ऑलरेडी जिनके पास है वो 10 रुपीज, 11 रुपीज, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 17 18 रुपीज से अभी होल्ड कर रहा है। तो 6 रुपया साथ उसके नीचे ऑलमोस्ट हो ही गया। तो ठीक है। अभी आप एग्जिट करके भी करोगे क्या? तो ठीक थोड़ा है। बहुत आप अगर वेट करके जाते हो, तो अगर फिर से एक बार बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको अगर 9 10 रुपीज भी मिले तो आपका लॉस थोड़ा बहुत कम हो सकता है। लेकिन फ्रेश यहाँ पे बाय करना मैं इसलिए सलाह नहीं दूंगा। इफ यू वांट टू, अगर आपको प्ले करना है ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो भारतीय एयरटेल है, जियो फिनांस है, आप उसे सारे स्टॉक्स में एक बार जाइए। लेकिन वोडाफोन के साथ तो अभी कोई मोमेंटम मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा कुछ अच्छा पॉजिटिव होने वाला है। अगर हो भी जाता है तो वो लक होगा, एंड ऑब्वियसली पॉसिबल भी एक है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहता नहीं है कि वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक खत्म हो जाए। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार हमने देखा कि प्राइस एक्शंस नहीं आता है। तो इसलिए फ्रेश एंट्री करना यहाँ पे नहीं है, लेकिन जिनके पास है बने रहिए। ठीक सर। दो काउंटर हैं सर, बजाज ग्रुप के एक एक ग्रुप पकड़ रहे हैं। टाटा से दो काउंटर हो गए, बजाज से जरा दो में बहुत शानदार रैली। एक तो बजाज फाइनेंस और दूसरा जिस पर हम लोग बात करते रहते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ये दोनों ही काफ़ी तेज़ हैं और दोनों में ही आज जो है गूगल ट्रेंड में जो है ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बजाज फाइनेंस में हम देख रहे हैं 6% से ज़्यादा की तेज़ी, 914 के आसपास ट्रेड करता हुआ। करंट लेवल पे क्या करना चाहिए, क्या अभी भी फ्रेश बाई की कोई गुंजाइश है? दूसरा बजाज हाउसिंग फाइनेंस ऊपर से थोड़ा सा हल्का ज़रूर हुआ है, अरे आज 118 के आसपास गया, अभी 116 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? बिल्कुल जी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड जिनके पास भी है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली उनको एक बार वेट करना चाहिए, होल्ड भी करना चाहिए। फ्रेश बाय भी आप चाहो तो करके जा सकते हो, लेकिन बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स वगैरह बाय कर रहे हो तो मेक श्योर आपका एक 12 से 15 मंथ का व्यू तो होना चाहिए, तब जाके आप अच्छा प्रॉफिटेबल रह सकते हो। और बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल एनबीएफसी कंपनी है, लास्ट 5 साल 10 साल पे इन्वेस्टर्स को एक बढ़िया रिटर्न दिया है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड अभी होल्डिंग भी कर रहा है बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स, तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी होल्ड करके जाइए। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस देखिए, आईपीओ के बाद ठीक से अभी लगातार चला नहीं, बार बार टॉप बना रहा है। एक बार टॉप बनाया था 160, वो एक बार फिर से टॉप बनाया था 140, बाद में टॉप बनाया 130, अभी रिसेंटली टॉप है 123 के आसपास। तो अभी ये जो बाउंस बैक हो रहा है ये कंफर्मेशन नहीं है, तो मेरे ख्याल से अभी तो फ्रेश बाय बजाज हाउसिंग फाइनेंस में नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं बहुत ही एग्रेसिव बुलिश हूँ बजाज फाइनेंस स्टॉक के साथ। मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए। स्टॉक बहुत जल्दी आपको 1000 के ऊपर आते हुए दिखेंगे। चलिए ठीक है। और ये सर बजाज हाउसिंग में क्या बोला आपने? बजाज हाउसिंग में बाय नहीं करना, जिनके पास है यू कैन होल्ड विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 105, 105 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अभी बाय इसलिए नहीं करना क्योंकि 120 में रेसिस्टेंस है, 123 में है, 128 में मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है, और आईपीओ आने के बाद से लगातार लोअर लो लगा रहा है। अब डेली, वीकली, मंथली तीनों कैंडल पे ही नेगेटिव है, तो जहां पे डेली खराब है, मंथली खराब है, वीकली खराब है, तो नाम के आगे बजाज क्या टाटा भी हो, टाटा टेक्नोलॉजी जैसा सिचुएशन हो सकता है इसमें भी। सो ऑलरेडी हो चुका है, तो इसीलिए मेरे तरफ से ना रहेगा, और अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे नहीं लेना है। आपने ठीक है सर, ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस नहीं लेना है। अब जरा चूंकि बात ऑटो पे दो शेयरों पे हुई है, एक और ले लेते हैं सर, मारुति। मारुति पे जरा नज़र डालिए, आज अच्छे मोमेंटम में है। 7% की तेज़ी बहुत कम देखने को मिलती है मारुति जैसे शेयर में, 7 7.5% की। अब इस रैली में क्या ये जिनके पास पड़ा हुआ है वो एग्जिट करके धीमे से निकल जाएं, या अभी आपको लगता है कि ये पोर्टफोलियो में रहना चाहिए? क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो ऑटो काउंटर्स में जितना एक रैली हो रहा है, रैली कंटिन्यू होने वाला है डेफिनेटली। लेकिन आज का जो रैली है देखिए, पूरा गैप अप है,
तो गैप अप होने के कारण एक बार हो सकता है कि मारुति अभी देखिए 13,890 के आसपास चल रहा है, 13,890-94 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि नेक्स्ट एक दो हफ्ते में आपको फिर से एक बार 13,450 13,500 आते हुए दिखे, क्योंकि ये जो गैप हुआ है ना, गैप फिल करने में आ सकता है। लेकिन थोड़ा अगर हम लंबा बात करेंगे 12 से 15 मंथ का, तो मुझे ओवरऑल सेक्टर ही अच्छा लगता है। आप देखिए M&M आज ऊपर है, हुंडई ऊपर है, मारुति सुजुकी ऊपर है। सो कहीं ना कहीं ये जो मोमेंटम है कंटिन्यू होने वाला है। और नेक्स्ट बजट आने से पहले पहले और नेक्स्ट 12-15 मंथ पे आप यहाँ से, मैं तो फ्रेश 15 to 20% इंटर द ऑल सेगमेंट पे मैं आप मोमेंटम देख पा रहा हूँ। तो जिनके पास भी एक बार होल्ड करने का ही सलाह होगा, वेट करके जाइए। वेट करके जाइए। एक शेयर जिसकी पिटाई भी हुई सर और आज बहुत तेज है, वो है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। जरा उस पर देखिए, कुछ हो सकता है क्या? करीब करीब 9%, 9.25% की तेज़ी, 532 का लेवल। आज की अगर रिकवरी को छोड़ दे तो बीच में ठीक ठाक पिटाई भी यहाँ पर हुई। 800 के आसपास से शेयर टूटता हुआ खराब रिजल्ट के बाद दिखाई दिया था। पर ये रिकवरी कहाँ तक जाती हुई दिखाई दे रही है? और जिन लोगों के पास है हायर लेवल पे, क्योंकि सवाल आ रहे थे हमारे पास, तो वो क्या एवरेज करने की कोई गुंजाइश है या निकल गई रैली? विपुल जी, मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए। और हमको याद है उस दिन हमने भी कमेंट किया था और आपको बोला था कि अगर 500 के ऊपर ये एक बार चला जाता है तो फिर सही है। अगर 500 के नीचे बने रहते और 500 के नीचे सस्टेन हो जाता है एक बार, तो फिर इसके लिए खराब हो सकता है। और हमने देखा 500 के ऊपर सस्टेन भी किया और अभी देखिए इतना अच्छा रैली भी आया है। तो मुझे लगता है कि ये रैली में स्टॉक एक बार आपको बहुत जल्दी 565 570 जाने के लिए रेडी हो रहा है। नेक्स्ट 2 से 3 दिन का मैं बात बोल रहा हूँ। तो अगर एक बार 570 580 क्रॉस हो जाता है तो उसमें और भी ज्यादा मोमेंटम हायर टाइम फ्रेम में आना पॉसिबिलिटीज होगा। तो जिनके पास है अभी बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाई मैं करने का सलाह अभी भी नहीं दूंगा। फ्रेश बाय करने की सलाह अभी भी नहीं देंगे सर, ये राय यहाँ पर प्रदीप जी की आती हुई दिखाई दे रही है। एक काउंटर मैंने और आइडेंटिफाई किया था आपके लिए, हाँ, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का NSDL देखिए सर जरा। इस पर हम लोग लगातार एक हफ्ते से बात कर रहे हैं। और अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये जो अभी जो इतनी सारी पॉजिटिव अनाउंसमेंट हुई है सर, इस पर क्या ये जो कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए कंपनियां हैं, वो कितना पॉजिटिव आप इससे मान रहे हैं? क्योंकि अगर बाज़ार चलेगा तो ब्रोकिंग कंपनियां भी बेहतर कर सकती हैं, NSDL जैसी कंपनियां, BSC CDSL जैसी कंपनियां भी बेहतर करती दिखाई देंगी। NSDL पे अभी क्या व्यू है? 1200 के ऊपर आ गया फाइनली फिर से। अब देखिए बीच में थोड़ा नीचे भी आया था और बाद में हमने देखा कि 1200 के ऊपर आया है। तो अच्छा है कि बेस बन रहा है एक, कि यही मैं बोल रहा था विपुल जी, क्योंकि ये स्टॉक न्यू लिस्टिंग है। न्यू लिस्टिंग होने के बाद बहुत सारे लोगों ने कम जो है, उनको लग रहा था कि स्टॉक भागते जाएंगे। ऐसा तो नहीं होने वाला। हमने बताया था 1330 के आसपास, उसके बाद स्टॉक नीचे आया, 1200 में एक बार डिस्कशन किया, उसके बाद नीचे आया। तो इसका जो लो था ना, ऑलमोस्ट 1160 के आसपास लगाया। तो अभी 1210 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 से 4 हफ्ते जो टाइम है वो टाइम देना चाहिए। अब कभी देखेंगे 1230 1250 1270, कभी देखेंगे फिर से 1180 1160 के आसपास। तो अभी ये कंसोलिडेशन करना बाकी है, क्योंकि ऊपर जाता है फिर से नीचे आया, अब कंसोलिडेशन करना बाकी है। लॉन्ग टाइम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो स्टॉक 1600 के ऊपर ही देखता हूँ, 1600 1700 पे बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन कहाँ पे एंट्री लेना है, ये क्वेश्चन अगर होगा तो मुझे लगता है कि आप एक बार 2 4 दिन 5 दिन वेट करके जाइए, उसके बाद जाके एंट्री लीजिए। अगर आपका व्यू है नेक्स्ट 12 से 15 मंथ, तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन होल्ड। अगर आपने IPO से अभी भी होल्ड कर रहे हो तो आप होल्ड करके जाइए, लॉन्ग टर्म व्यू रखिए। लेकिन स्टॉक अभी मुझे लगता है कि एक बार कंसोलिडेशन में जाने वाला है। 1600 के ऊपर मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट है, 12 से 15 मंथ का व्यू रहेगा। ठीक है सर। इस बीच प्रीति जी के एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये हमारे प्रोड्यूसर साहब, पैनल प्रोड्यूसर साहब सबके लिए है और मेरे लिए भी है। कह रहे हैं, विपुल सर गुड मॉर्निंग, काइंडली शेयर द शेड्यूल ऑफ योर प्रोग्राम विद चैनल एंड टाइमिंग्स एंड गिव डेली अपडेट्स व्हेन दे स्टार्ट, दिस विल हेल्प द न्यू पीपल। बिल्कुल सही, अच्छा सवाल, अच्छा सुझाव है। और मैम हम लोग चलाते भी हैं,
लेकिन ठीक है, अगर आप तक नहीं पहुंचा इसका मतलब हमारी तरफ से चूक हुई है प्रीति जी। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हर प्रोग्राम के ब्रेक में, ब्रेक तो खैर हम लेते नहीं है, जब कार्यक्रम समाप्त हो या फिर बीच बीच में आपको ये बताते रहे कि हम सुबह 8:30 बजे शुरू करते हैं, 10 बजे हमारा ये कार्यक्रम है डेली जो है 10 से लेकर के हम लोग 11:30 तक इस प्रोग्राम में आते हैं। 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक फिर स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। ये देखिए, सोमवार से शुक्रवार के प्रोग्राम की आप सूची देख लीजिए। इस सेगमेंट को अलग से अपलोड करेंगे तो जो दर्शक नहीं जानते वो जान ले। कमोडिटी बाजार में आपका इंटरेस्ट है, सुबह 9:30 बजे जुड़ जाइए। सुबह सुबह आपको पता लगेगा 8:35 पे कि दुनिया भर के बाजारों में क्या हो। 10 बजे यार बाजार, जो कार्यक्रम अभी आप देख रहे हैं। बुलियन मीटर, सोने चांदी से अपडेट जुड़ी, अपडेट 12 बजे। और ये तो खैर सैटरडे संडे का प्रोग्राम आप देख रहे हैं कि क्या कुछ देखने को मिल सकता है। शनिवार 11 बजे प्रॉपर्टी जंक्शन, पर्दे के पीछे 12, तब क्या होगा 1 बजे, बीमा हो तो ऐसा 5 बजे। ये तमाम मैम वो है, आप जो है आप देख सकते हैं, उसको बार बार घुमा करके आप देखते रहिए। तो बाकी दर्शकों के लिए भी जो लोग नए हैं, चलिए ठीक है, जाते जाते इस सेगमेंट को अब करते हैं समाप्त। लेकिन उससे पहले सर एक तो एचबीएल पे बहुत लोग पूछ रहे हैं सर अब क्या करना चाहिए, तो क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? आज एचबीएल पे मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है। आज 1% ऊपर है, 774 के आसपास, क्या करना चाहिए? और इस सेगमेंट में इरेडा को भी शामिल कर लेते हैं। आज बहुत दिनों बाद जो है 2-2.25% ऊपर है, काफ़ी लोगों की क्वेरी रहती है, तो इरेडा को भी इसमें शामिल किया जाए। तो इस सेगमेंट को इसी के साथ समाप्त करने की कोशिश रहेगी। प्रदीप जी का कमेंट ले लेते हैं। प्रदीप सर, दोनों पे आपकी राय। देखिए विपुल जी, एचबीएल पे कॉल भी था और दोनों टारगेट ही अचीव हो गया, लेकिन जिस तरीके से एचबीएल का चार्ट है, मेरा लॉन्ग टर्म वाला इसमें जो टारगेट वो एक्टिव है वो 850 है मिनिमम। मुझे लगता है कि आप 2 से 3 हफ्ता टाइम दीजिए, चार्ट बहुत शानदार है। हो सकता है कि फिर से आपको एक बार 740 730 स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते आते हुए दिखे, लेकिन 850 उससे पहले तो मुझे नहीं लगता कि आपको बेचना चाहिए। अगर आपने ट्रेडिंग पर्पस भी लिया था 705 706 के आसपास हमने कॉल दिया था, अभी 773 के आसपास चल रहा है, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि और 2 से 3 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन आप वेट करके जाइए। स्टॉक आपको 850 इज कमिंग सुन, तब जाके आप बेचिए, उससे पहले नहीं। सेकंड स्टॉक आपने बताया इरेदा, राइट? इरेडा सर, आज की रैली के बाद फ्रेश बाइंग को लेकर के, क्या फिर एवरेजिंग को लेकर के बहुत क्वेरीज रहती हैं सर, काफ़ी लोग हैं इसमें, क्या करना चाहिए? देखिए 136 135 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, सो आई डोंट थिंक कि उसके नीचे जाना चाहिए। अब जिस तरीके का मार्केट का रैली अभी रहा है, अगर एक बार मार्केट 1-2 दिन सस्टेन हो जाता है, 25,000 को होल्ड कर पाता है, आज का क्लोजिंग भी विपुल जी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जी ये जो है ना, इसके साथ डायरेक्टली जो है इंडिया का जो है रिलेशन नहीं है, लेकिन एक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट होता है। तो अगर मार्केट सही से 2-1 दिन परफॉर्म हो जाता है तो मुझे लगता है कि एक बार 140 को होल्ड कर पाएगा। और अगर एक बार 140 को होल्ड कर पाता है, फिर से आपको एक बार ये स्टॉक 175 180 कमिंग सून ऐसा लग रहा है। और अगर किसी को बाय करना है तो मुझे लगता है कि वेट करना थोड़ा यहाँ पे सही नहीं होगा। करंट जोन से भी आप एवरेज करके जाइए, करंट जोन से भी यू कैन बाय एंड विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 130 130 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, विथ ए टारगेट ऑफ 170 180 के आसपास बहुत जल्दी जाने वाला है। 160 146 के आसपास मुझे लगता है कि एवरेज कर लेना चाहिए।